मैं फिर से स्वागत करता हूं दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और मैं काफ़ी टाइम से बच्चों को इंग्लिश, छोटे बच्चों को, साथ में 10th क्लास 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और उन बच्चों में मैंने जो सबसे ज़्यादा कमी पाई दोस्तों, वो कमी है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने तो आती है लेकिन उसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि वो चाहे वो प्राइवेट में पढ़ते हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हो, पेरेंट्स उनको स्पेशली 5वीं तक पढ़ा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल से लेकर के डायरेक्ट वो 6ठी में या फिर क्लास जंप करा करके नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट तो करा देते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश मीडियम जैसे सब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इन सभी समस्याओं का समाधान दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर बनाया है। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है और इंग्लिश को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं हिंदी से इंग्लिश में बच्चों को पूरा डिटेल में यानी जीरो से लेकर के एडवांस तक की इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों को नज़र में रखते हुए बनाया गया है जो बच्चे इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं बट उसका मीनिंग नहीं समझ पाते। मेरे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं। मैं काफ़ी टाइम से कोचिंग करा रहा हूँ, जैसे 9th के 10th के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो स्पेशली उन बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने तो ज़रूर आता है लेकिन उसको वो सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसका वो मीनिंग ही नहीं समझते हैं। और हमारे एरिया में स्पेशली इंग्लिश को लेकर के बहुत ही बड़ा हुआ बना के तैयार किया गया है कि बच्चे बहुत बड़ा हुआ समझते हैं इंग्लिश को। तो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर आप सभी के लिए इस कोर्स को लॉन्च करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा। यदि आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे आएँ और इंग्लिश को आज ही से पढ़ना सीखें। दोस्तों, सभी को पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश आज की हमारे लिए डिमांड है। हर व्यक्ति के लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। उस समय को जीने के लिए हम लोगों को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि इंग्लिश इज़ द, यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। सभी को पता है दोस्तों, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको कि सभी को पता है कि इंग्लिश आज की ज़रूरत है और हर व्यक्ति को इंग्लिश आनी चाहिए। तो जो व्यक्ति स्कूल जाता है या स्कूल नहीं भी जाता है, उसकी इच्छा है जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, मैं एकदम जीरो से इंग्लिश, जिसे कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ना आता, पढ़ने तक नहीं आता है, मैं उसको वहाँ से इंग्लिश सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप रेडी हो जाइए और आप लोगों को मैं जो इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ, इस कोर्स को बस आपको कुछ नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा कोर्स। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको डेली जो मैं वीडियो डालूंगा उनको पढ़ना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर पेश कर सकूँ चीज़ें। तो दोस्तों, आपको लोगों को मैं आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि आज हम इंग्लिश को किस किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो जितनी ज़्यादा उसको समझा जाता है। और बच्चों की जिन कमियों को मैंने देखा है उन सभी कमियों के लिए मैंने ये कोर्स को सही से डिज़ाइन किया है, बहुत बारीकी से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी तो लर्न इंग्लिश विद दिवाकर सर, मेरा नाम दिवाकर, मैं आप लोगों को पूरा कोर्स कराऊंगा इसके अंदर। और दोस्तों, आप सीख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज यानी हम लोग कहते हैं भाषा को, लैंग्वेज कहा जाता है भाषा को। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी बेसिक यूनिट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप उसकी बेसिक यानी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, अगर वही चीज़ नहीं जानते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। ठीक है दोस्त, तो अब यहाँ से दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, किसी भी इंग्लिश को सीखने के लिए मैं केवल बताऊंगा कि स्टेप्स कुछ दिए गए हैं, स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इन 5 पॉइंट्स पर काम करना होगा। 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो है रीडिंग इंग्लिश। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को, और या फिर कोई विद्यार्थी नहीं भी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसको भी सबसे पहला काम करना पड़ेगा इंग्लिश को रीडिंग करना। रीडिंग करने के दोस्तों हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट, वो है हमारा राइटिंग। अगर हम जो रीडिंग सीखेंगे तो धीरे धीरे हम उसको राइटिंग करना भी सीखे लेंगे। और कुछ समय बाद आपको दोस्तों उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना साथ ही साथ में सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करने के साथ में चौथा पॉइंट है आपको स्पीकिंग धीरे धीरे आएगी। और अगला पॉइंट है हमारा लिसनिंग। ये 5 पॉइंट से आपकी इंग्लिश प्रॉपर हो जाती है। देखो, लिसनिंग इसका सबसे ज़्यादा असेंशियल पार्ट है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एडवांस इंग्लिश करेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इनकी कैटेगरी बनाई है, रीडिंग और राइटिंग को एक कैटेगरी में यानी प्राइमरी लेवल में मैंने काउंट किया है।
प्राइमरी लेवल का मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट को जीरो से इंग्लिश सिखानी है तो सबसे पहले उसको रीडिंग करना और राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस तरीके से सिखाएं? आगे हमारा जो लेवल है वो 3 पॉइंट मैंने लेवल सेकेंडरी में डाले, जिसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग डाली हुई है। तो ये सेकेंडरी लेवल में करते हैं। यहाँ तक आते आते स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव कर लेता है और चीज़ों को समझना, बोलना और लिसन करके चीज़ों को करना मतलब शुरू कर देता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, दोनों लेवल आपने देख ली, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, इन सभी लेवल के ऊपर मैं आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आगे मैं बात कर रहा था लैंग्वेज की। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में भी हमारे पास कुछ अक्षर होते हैं, अक्षर जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इनको कहा जाता है दोस्तों लेटर्स। ये लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स के बिना किसी भी वर्ड को बनाना, किसी भी सेंटेंस को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनकी बेसिक यूनिट के बारे में तो हमें दोस्तों समझना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है, इसमें ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए फिर भी शुरू से बताना सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 26 लेटर्स आपके इंग्लिश में होते हैं। टोटल इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं जो आप ए से लेकर जेड तक बोलते हैं, और इन सभी लेटर्स को कहा जाता है, आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट कहा जाता है दोस्तों। ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और ये सारे अल्फ़ाबेट को हम लोग अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में दोस्तों ये होता है वर्ण। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इंग्लिश भाषा के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर है दोस्तों। लेटर के बारे में हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। जो 26 लेटर हैं आपको पता है, ए से लेके जेड तक मैंने इनको बताया। ए से लेके जेड तक के जितने लेटर हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक होते हैं वॉवल्स और एक होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। ये दो कैटेगरी यहाँ पे बना के तैयार की गई हैं। दोनों कैटेगरी में आप सभी जानते भी होंगे कि इसमें जो आता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 तो आपके हो जाते हैं वॉवल्स। इनको छोड़ करके सभी के सभी जो बच गए वो हो गए आपके दोस्तों 21 सारे के सारे कॉन्सोनेंट, यानी इनको हम लोग व्यंजन कहते हैं, हिंदी में व्यंजन, और इनको हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं। हालांकि हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अगर हम हिंदी यानी आपके वोवल्स और कॉन्सोनेंट को प्लस करते हैं, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट अगर मिलता है, कॉन्सोनेंट अगर हम मिलाते हैं तो कॉन्सोनेंट और प्लस में हम लोग वोवल्स को लिख देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड बन के तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्सोनेंट और वोवल्स मिलकर ही किसी मीनिंगफुल वर्ड को बना के तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड बना देंगे। जैसे कॉन्सोनेंट को सीबीसी हम लोग करते हैं, सीबीसी कहा जाता है। छोटे बच्चों को बहुत सारी कॉन्सोनेंट, वोवल्स, कॉन्सोनेंट यानी मिक्स करके ब्लेंडिंग्स पढ़ाई जाती हैं। हालांकि हमने इस कोर्स को बच्चों के लिए स्पेशली छोटे किड्स के लिए बनाया हुआ है और सबको प्रोवाइड भी करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अभी एक एक करके, और यदि मैं इनको ना बताऊँगा तो मैं आपको लिंक दूँगा, उसमें आप उसको मेरे नोट्स को पढ़ें और उससे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखाएं। दोस्तों ये देखा आपने कॉन्सोनेंट और साथ में वोवल्स यानी सीबीसी, मैंने आपको बता दिया। इनको हम लोग ऐसे करके वर्ड बनता है। तो वर्ड क्या होता है दोस्तों, ये लेटर्स का एक ग्रुप होता है। ये लेटर्स का क्या होता है, ये ग्रुप होता है। इस लेटर्स के ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे, जैसे मैं कोई लिख रहा हूँ, यहाँ पे नाम लिखा मैंने राम, तो राम में आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे आर एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वोवल से, एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो 3 लेटर्स मिलकर के एक वर्ड का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपोजिशन यानी फ्रेम करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो ये ग्रुप हो गया किसका, तो आप कहेंगे ये ग्रुप है आपका वर्ड्स यानी लेटर्स का ग्रुप वर्ड कहलाता है। आगे हम बात करने वाले हैं, वो भी मैं बात बता देता हूँ आपको कि जैसे कि अगर कई सारे वर्ड मिल जाते हैं तो कई सारे वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, राम इज अ गुड बॉय। तो आपने यहाँ पे देखा राम इज ए गुड बॉय मतलब एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट वर्ड देखे, तो आपने देखा ये जो ग्रुप है ये ग्रुप वर्ड का ग्रुप है दोस्तों। इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं सेंटेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस कहा जाता है, इसको हिंदी में हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट थी वो थी हमारी अल्फ़ाबेट, जिनको हम लोग लेटर्स भी कहते हैं। आगे उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, कॉन्सोनेंट और साथ में वोवल्स। वोवल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर के ये फ्रेम करते हैं आपके किसी पर्टिकुलर मीनिंगफुल वर्ड को। और नेक्स्ट हमारा शुरू होता है
कई सारे वर्ड्स मिल करके आपका एक सेंटेंस बना के तैयार करते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती जाती है, कई सारे सेंटेंस मिल करके आर्टिकल्स, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें आप लोग, जैसे कि जब हम लोग A to Z स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे फोनिक साउंड भी हैं जिनको फोनिक साउंड को आपको याद करना पड़ेगा। उन फोनिक साउंड में आप क्या करने वाले हैं वो समझें। फोनिक साउंड होते हैं जैसे कि A, B, C, D, और ऐसे करके D तक आपके सभी लेटर्स जो होते हैं उनको लिखा जाता है और इनका एक पर्टिकुलर साउंड होता है। पर्टिकुलर साउंड का मतलब इसको हम लोग ए कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको ए बोला जाता है, इसका साउंड अ भी होता है, कहीं पे ए होता है, कहीं पे बड़ी ए होता है, और इसका साउंड जो होता है वो ब होता है, इसका साउंड कहीं पे क होता है और कहीं पे श भी होता है, कहीं पे इसका साउंड होता है ड। तो इस तरीके से इन सभी साउंड को आपको फोनिक साउंड कहा जाता है। इन सभी फोनिक साउंड को आपको सीखना होगा और फोनिक साउंड सीखने के लिए कोई स्पेशली मेरे को बताना ज़रूरी नहीं है, आप गूगल करके बहुत सारे फोनिक साउंड अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ CBC वर्ड बताए, कुछ ब्लेंडिंग्स बताई थी, तो उन ब्लेंडिंग को भी आप वहाँ से डाउनलोड करके गूगल से और अपनी कॉपी में लिख करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको लिंक नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब आगे ये तो रहा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ हिंदी नामों की। हिंदी नाम है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों हिंदी नाम लिखने में बहुत दिक्कत होती है। हिंदी टू इंग्लिश नेम, हिंदी टू इंग्लिश कुछ नेमिंग होती हैं, उस नेमिंग को नेम लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। जैसे कि यहाँ पे लिखना है रामेश्वर, रामेश्वर, तो बच्चों को लिखने में दिक्कत आ रही है। हालांकि मुझे तो पता है लेकिन बच्चे यहाँ लिखते हैं रामेश्वर, क्योंकि हिंदी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बच्चों के सामने। तो ये सारी चीज़ें हैं, यह नेमिंग हिंदी वाली नेमिंग है जिसको मैं अच्छी तरह आप लोगों को इसके वीडियो में पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ कि इसके अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो से आपको सारा डिटेल आपको पता चले। तो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को सर्च करें और जितने भी डिफ़िकल्ट हिंदी नेम होते हैं उन सबका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। यदि आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं और ज़्यादा उनको और इम्प्रूव करके और अच्छा आप लोगों के लिए पेश करूँगा, लेकिन आपको कमेंट करके दोस्तों बताना होगा। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ से कि रामेश्वर जैसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे हमने दीपक लिखा तो दीपक को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। इसका पहला अक्षर डी, फिर बड़ी की मात्रा तो डबल ई, फिर पी, और इस पर मात्रा नहीं है तो ए और के। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सीखनी पड़ेगी वीडियो में जा करके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, और हम आगे के वीडियो में इंग्लिश का जो पर्टिकुलर जो फॉर्म है, पर्टिकुलर तरीका है, वो सारी चीज़ें मैं ग्रामर से शुरू करूँगा, पूरा बेसिक ग्रामर, जिसमें बच्चों को और ग्रामेटिकली जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो सारी दूर हो जाएंगी आपकी। हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। तो आप हमारे आज से वीडियो देखना शुरू करें और हमारे वीडियो इसी तरीके से देखने के बाद हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, हम लोगों को भी थोड़ा सा आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अनदर वीडियो के अंदर, क्योंकि ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें आज मैंने आपको कोर्स को लॉन्च करके दिखाया है, और कल के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कि इंग्लिश का शुरू कहाँ से करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से शुरू करनी है। तो इंग्लिश के सभी कंटेंट बेहतर से बेहतर फॉर्म में मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों बनाए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।